अब सड़कों का जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। यदि मैं आपसे पूछूं कि जनता जनप्रतिनिधि क्यों चुनती है, तो आपका जवाब यह होगा कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जन सुनवाई के जरिए जनता की जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनका हल निकालते हैं। अब वो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, लेकिन इन दिनों बीजेपी के नेताओं को कुछ हो गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह के बयान या जिस तरह के हाव भाव इन दिनों बीजेपी नेता और उनके मंत्रियों के हैं, उससे यह सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब बीजेपी के ये मंत्री या बीजेपी के ये नेता जनता के बीच में जाएं तो उसमें जनता के गुस्से का सामना इन लोगों को करना पड़े। अब पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और लगातार दावे ये किए जा रहे हैं कि जब से 2017 के बाद से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है और योगी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन आया है। हर जगह जो चाहे डेवलपमेंट की बात करें या फिर कानून व्यवस्था की बात करें, बिजली की बात करें, इन सब में सुधार हुआ है। और जिस तरह से सबसे ज्यादा जो दावे हैं वो पावर सप्लाई को लेकर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा। उनकी तरफ से आप यदि उनका ट्वीट खोलकर देखेंगे तो हर रोज वो बहुत ज्यादा अपडेट रहते हैं और जनता को भी अपडेट करते हैं हर क्षेत्र के हिसाब से। और अक्सर आपने देखा होगा उनके ट्वीट के माध्यम से, तो वो ये कहते हैं कि जो अखिलेश की सरकार में या समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे बड़ी समस्या थी पावर कट की, वो अब किसी हद तक खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उनका तो दावा यह है कि 24 घंटे तक भी बिजली आ रही है। यदि कहीं कोई समस्या है तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट जो है वो सबसे बड़ा कारण है। अभी कल ही ऊर्जा मंत्री सुल्तानपुर दौरे पर थे और वहां जब कार्यकर्ताओं की तरफ से और उन कार्यकर्ताओं में व्यापारी वर्ग के लोग भी थे, तो जब उनका स्वागत वहां किया जा रहा था, जब उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा था, तो उस वक्त व्यापारियों ने एक समस्या पावर कट की भी उठाई। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो वहां कह रहे हैं कि मंत्री जी 3-3 घंटे बिजली आ रही है, यानी दावे 24 घंटे बिजली सप्लाई के किए जा रहे हैं। लेकिन सुल्तानपुर जिले के अंदर जहां वो लोग थे उनकी तरफ से यह समस्या कही गई कि यहां मात्र बिजली आ ही 2 से 3 घंटे रही है। और आप वीडियो में देखेंगे तो मंत्री जी लग रहा है कि पूरे ध्यान से लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुन रहे हैं। और वीडियो के आखिरी में ऐसा लग रहा था कि अब वो कोई ना कोई आश्वासन यहां जनता को जरूर देंगे, क्योंकि जितने ध्यान से उन्होंने लोगों की समस्या सुनी थी, जब बार बार लोग कह रहे थे कि महज 3 घंटे की बिजली आ रही है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मंत्री जी ने अपने गले में जो मालाएं थी उनको एक एक कर कर निकाला और जो लोग अपनी समस्या उठा रहे थे, अचानक से मंत्री जी ने कहा, जय शिव शंकर, जय सिया राम, जय हनुमान, और ये सब कहकर वो गाड़ी में निकल गए। अब लोगों को तो लग रहा था कि समस्या का हल होगा, कोई मंत्री जी समाधान बताएंगे, लेकिन यहां तो वो जय जयकार करते हुए भगवान की वहां से चले गए। अब समस्या यह है कि बीजेपी आखिर कब तक भगवान भरोसे रहेगी। अब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं, पूरे परिवार के साथ जो है वो वहां आ गए हैं। अब कब तक राम भरोसे या भगवान भरोसे भाजपा रहने वाली है। और
पहली बार में जब कोई वीडियो देखता है और ये नारे सुनाई देते हैं तो लगता है कि कांवड़ यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है, तो इसलिए हो सकता है कि शिव शंकर और भगवान मंत्री जी को याद आ गए हों। तो पब्लिक चाहती थी कि उनकी समस्या का समाधान हो, लेकिन मंत्री जी उन्हें जय श्री राम और जय शिव शंकर जय बजरंगबली में लगाकर चले गए कि पब्लिक को चाहिए कि उसकी समस्या का समाधान हो, लेकिन मंत्री जी जय सिया राम। लोग कह रहे हैं कि 3 घंटे की बिजली आ रही है, मंत्री जी कह रहे हैं जय शिव शंकर। पब्लिक कह रही है कि हमारी समस्या का समाधान हो, वो कह रहे हैं जय बजरंगबली। तो आखिर कब तक भगवान भरोसे बीजेपी रहेगी? हालांकि अब जो नया ट्वीट मंत्री जी ने किया है उसमें यह जरूर कहा है कि जब वो सुल्तानपुर गए तो वहां लोगों ने उनका स्वागत किया और इसी बीच लोगों ने अपनी पावर कट की समस्या बताई, जो कि ध्यान से सुनी गई और आश्वासन दिया गया। अब उसमें एक टेक्नीशियन को निलंबित भी कर दिया गया है। ये अलग चीजें हैं, लेकिन जो मौके पर होना चाहिए था, पब्लिक को वहां आश्वासन चाहिए थी, पब्लिक को वहां एक्शन चाहिए था। और क्योंकि मूल समस्या पावर कट की थी तो वो किसी भी तरह से उनकी पूरी होनी चाहिए थी। अब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक का ही मामला नहीं है। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, केहू से मिलित तो केहू सुनती अर्जी वर्जी देत, अपना के बस के नहीं रहता, अपना काहे कहीं भाई वादा की है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं राकेश सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, और इससे पहले वो सीनियर सांसद भी रह चुके हैं। तो पहले सांसद थे, फिर जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उन्हें वहां लड़ाया गया। अब वो विधायक बने, तो विधायक बनने के बाद उन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्री बना दिया गया। अब एक महिला हैं, वो रील बनाती हैं, और वो जो रील बनाती हैं उसमें वो जन समस्याओं को उठाती हैं। लीला शाह, इस बार उनकी तरफ से जो समस्या है वो सड़क और सड़कों में होने वाले गड्ढों को लेकर बनाई थी, और उन्होंने ये सड़कों पर होने वाले गड्ढों का जो मुद्दा है उसको अपने रील के माध्यम से उठाया था। जब मंत्री जी से कहा गया कि ऐसे ऐसे जो लोगों की समस्याएं हैं वो हैं, तो उस पर मंत्री जी ने जो ज्ञान दिया, फिर वही बात होनी थी समाधान की, लेकिन मंत्री जी बोले कि ऐसे तो कोई भी रील बनाएगा और पीडब्ल्यूडी के पास इतना पैसा नहीं है कि डंपर लेकर और कंक्रीट सीमेंट लेकर निकल जाएं कि भैया जहां से समस्या आई है वहां तुरंत वो गड्ढे भरे जाए। अब आप सोचिए कि ये इस तरह के जवाब किसी मंत्री को देने चाहिए, और जब ये जवाब जनता तक पहुंचते हैं और यदि जनता के बीच इन सब को लेकर नाराजगी होती है, तो क्या ये आगे नाराजगी मंत्री जी को नहीं झेलनी पड़ेगी? और मंत्री जी ने एक बात और बड़ी सही कही, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक सड़कें हैं तब तक गड्ढे रहेंगे, और ऐसी कोई तकनीक अभी पीडब्ल्यूडी विभाग के पास नहीं आई है कि सड़कों में गड्ढे ना हो। यह जवाब है मंत्री जी का। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से यह उम्मीद होती है कि उन्होंने उन्हें इसलिए चुना है, और जिस पार्टी के जनप्रतिनिधि को चुना है उसको फिर पार्टी ने मंत्री बनाया है, तो वो इसीलिए विधायक या मंत्री बने हैं कि वो जनता की समस्याओं की सुनवाई करें, उनका समाधान करें। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक दूसरे तरह की बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, खासतौर से यदि मोदी जी की बात करें या योगी जी की बात करें, तो उन्हें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने नेताओं, अपने मंत्रियों को समझाना चाहिए कि जो
जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरह से होना है और जनता की समस्याओं की सुनवाई किस तरह से होनी है। और ये दोनों ही जो नेता हैं ये कोई नए नहीं हैं। यदि AK शर्मा की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं, इससे पहले ये बड़े अधिकारी रह चुके हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी ये उनके साथ अच्छी रैंक के अधिकारी थे। उसके बाद मोदी PM बने तो इनको भी दिल्ली लाया गया, रिटायर हुए तो इन्हें उत्तर प्रदेश में MLC बनाया गया। और उस वक्त चर्चाएं ये थी, ये 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले की बात है, उस वक्त चर्चाएं यहां तक थी कि इन्हें गृह मंत्री बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार में, लेकिन उस वक्त उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। फिर 2022 के चुनाव हुए, सरकार बनी और तब से अब तक वो ऊर्जा मंत्री हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने किया पब्लिक के बीच में, जनता को जहां उम्मीद थी कि उनकी समस्या का कोई सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट मिलेगा, लेकिन इसके उलट मंत्री जी भगवान की जय जयकार करते हुए और लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान, जय शिव शंकर के बीच नारे लगाते हुए छोड़कर चले गए। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों इस तरह, जो चाहे मध्य प्रदेश के मंत्री की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की बात करें, जो जनता की समस्याएं हैं उनका सीधे सीधे समाधान करने के बजाय ये घुमाया क्यों जा रहा है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।